गुरुकुल विद्यापीठ संस्थान के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। बताते चले, अयोध्या के मिल्कीपुर के ग्राम टंडिया में श्री राम आर्ट्स गुरुकुल विद्यापीठ संस्थान के कार्यालय का उद्घाटन स्वामी कल्पात्री जी महाराज द्वारा किया गया। गुरुकुल विद्यापीठ के प्रबंधक पंडित सतीश चंद्र शास्त्री ने कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बताया, इस संस्थान का भूमि पूजन आगामी 4 नवंबर को किया जाएगा। इस आयोजन के लिए देश के प्रमुख संतों और विशिष्ट जनों के आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया, गुरुकुल की स्थापना का उद्देश्य सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान करना है। गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व कराएगी। इस गुरुकुल में वेद के साथ साथ विज्ञान की भी पढ़ाई कराई जाएगी। यह गुरुकुल आने वाले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें एक साथ लगभग 2000 विद्यार्थी वेद और विज्ञान दोनों का अध्ययन कर सकेंगे। गुरुकुल के संरक्षक स्वामी कल्पात्री महाराज ने बताया, भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। आज गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई शिक्षा ग्रहण करने के गुरु वशिष्ठ जी की जिस प्रकार नाम अमर है, गुरु विश्वामित्र का नाम अमर है, उसी प्रकार हमारे सतीश भाई शास्त्री का भी नाम अमर हो जाएगा यदि आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग करोगे। तो कहा है, चिड़ी चौंच पर ले गई नदी में घटे नीर, धर्म किया धन ना घटे के गए दास कबीर। और अवध पूर्वांचल का पहला ऐसा गुरुकुल बनने जा रहा है कि जहां वेद व विज्ञान दोनों का संगम होगा। आवश्यकता पड़ी तो सनातनी का प्रत्येक बालक अब्दुल कलाम बनकर के मिसाइल भी चलाने का सामर्थ्य रखेगा, और आवश्यकता पड़ी तो राम बनकर के मर्यादा पुरुषोत्तम के उन आदर्शों का पालन करते हुए इस सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा को सर्वोपरि ले जाकर के भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य भी करेगा। तो ऐसे ऐसे संतान का उद्गम हम चाहते हैं इस क्षेत्र में। बेटे बाप को स्पर्श नहीं करता था, सगा बेटा बाप को दूर से बात करता था। जब मैं कोरोना काल में था, उस कोरोना काल में हमारा पुत्र सतीश मुझे गले लगा के रोता था। मैं उस वक्त समझ लिया कि कोई आवश्यक नहीं है, इस तपोभूमि की है। इसने खोजा तो बहुत था, लेकिन इस बारुण नामक स्थान पे श्रवण कुमार ने जो अपने माँ बाप की सेवा किया था, उसी स्थान पर आर्ट्स गुरुकुल विद्यापीठ खोलने जा रहे हैं। मैंने इससे कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, आप जहाँ पे हो बहुत सहयोग करेंगे। हमारे बाल सखा मित्र सहयोगी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मैंने एक बार गोरखनाथ पीठ पे कहा, मैं गुरुकुल विद्यालय खोलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, कितने पैसे की आवश्यकता है? हमने कहा, कम से कम 22 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, कल्पात्री जी कौन बालक खोल रहा है? हमने कहा, ये मेरा परम शिष्य सतीश जी खोल रहे हैं। कहा, उनसे कहिएगा कि 24 करोड़ की आबादी है, मैं आपके साथ हूँ। एक एक रुपया अगर लोग देंगे तभी मेरे पास 22 करोड़ हो जाएगा। जी, देखिए, अवधपुरी मम पुरी सुहामन, अवोत्तर दिशि सरजो पावन। अवध की गरिमा ना घटी है, ना कभी घटी थी और ना कभी घटेगी। चंद आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं उस व्यक्ति हूँ, इसी कंधों में मैंने लाशें उठाई हैं। आज जो लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या का विकास जो है मैं करने आ रहा हूँ, यह इतिहास जो है वो स्वर्णिम इतिहास नहीं है, वो भूल जाएं जो आज बोल रहे हैं। अयोध्या का इतिहास स्वर्णिम इतिहास कभी नहीं रहा है। अयोध्या का इतिहास रहा है कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। बोलिए जगत गुरु जी महाराज की। देखिए, आप लोग साइंस पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे, हमारे यहाँ एक जेनेटिक्स होता है।
X chromosome govern to parental character according to Mendel law due to genetics। यानी बच्चे के अंदर माँ बाप का गुण आता है अगर वो अपने बाप का है तो जिसका बाप गोली चलवाया था इसी सीने पे वो किस मुंह से कह देगा हम अयोध्या का विकास, किस मुंह से? according to Mendel due to genetics X chromosome govern to parental character। ये इतिहास साक्षी है। अयोध्या का विकास मेरा सतीश करेगा। मैं अयोध्या में मंदिर मस्जिद की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अयोध्या की इस पावन भूमि पे आपके क्षेत्र में मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, विवेकानंद पैदा करने का उपाय किया हूँ। इसे एक अयोध्या नहीं। और सुन लीजिए, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब होता है, राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, जो राष्ट्र का मंगल। हम एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ पर जैसे प्रत्येक माता पिता वर्तमान में सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला जो बालक होगा तो इंग्लिश का पहला शब्द है ए फॉर एप्पल और आखिरी शब्द है जेड फॉर जेब्रा। इंग्लिश संस्कृति कहती है एप्पल खाओ और बाद में जैसे जेब्रा, जेड से जेब्रा बन करके जानवर की भांति पूरे जीवन भर भागते रहो। और हमारी जो सनातन संस्कृति की गौरव गाथा है वो प्रारंभ होती है छोटा आ से। छोटा आ मतलब छोटा से अज्ञानी और आखिरी में शब्द आता है ज्ञान, ज्ञा से ज्ञानी। यानी कि सनातन संस्कृति इतनी महान है कि अज्ञानी बन करके प्रवेश कीजिए और ज्ञा से ज्ञानी बन करके भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में भारत की पताका को फहराने का कार्य कीजिए। और भारत को महाराज जी, ये कार्यक्रम गुरुकुल का कब से चालू हो रहा है? 4 नवंबर को भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे यहाँ अयोध्या के प्रभारी आदरणीय सिंचाई जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, और साथ साथ वृंदावन से प्रसिद्ध कथावाचक हमारे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय परम पूज्य श्री अमृताचार्य जी भी पधारेंगे 4 तारीख को। और बागेश्वर धाम को भी बुलाया गया है, वो भी एक दिन आएंगे। आदरणीय श्री परम पूज्य प्रदीप मिश्र जी का भी पदार्पण होगा। हम चाहते हैं यहाँ की पावन भूमि पर ऐसे ऐसे संतों का पदार्पण हो कि जिससे जैसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि यहाँ गुरुकुल में अध्ययन करके स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल और राम जैसे आदर्शों पर चलने वाले युवा तैयार हो सके। और साथ साथ जितने लोगों ने आज गुरुकुल के लिए योगदान दिया है, हमारे भैया अभिषेक तिवारी जी सामने खड़े हैं, आपने भी 31,000 का योगदान दिया। हमारे आदरणीय काका श्री संदीप सिंह जी, आपने 2,51,000 का योगदान दिया और लोगों ने 21,000 का योगदान। तो जिन लोगों ने योगदान गुरुकुल के लिए दिया है, ये गुरुकुल 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है, आप लोग अपने इस बच्चे के कदम को रुकने मत देना, मेरे इस पाँव को रुकने मत देना, मेरे शीश को झुकने मत देना, जिससे सनातन संस्कृति का जो ध्वज लेकर के चला हूँ वो जन जन तक पहुँचा सकूँ। और राष्ट्र की यह जो धरोहर है, ये गुरुकुल मैं अपने नाम पर नहीं खोल रहा हूँ। ये जो ट्रस्ट है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये ट्रस्ट संपूर्ण भारतवासी का है। जो भी प्रबुद्ध होगा, जो भी योग्य होगा, मेरे मर जाने के बाद, मेरे न रहने के बाद या मेरे अयोग्य हो जाने के बाद वो इस गुरुकुल विद्यापीठ का प्रबंध होगा। शुरुआत कब से हो जाएगी, मतलब सत्र कब से? सत्र 2026 से हमारी योजना है और ये आवासीय परिसर होगा। बच्चों को बनाएगा, ये 1 एकड़ में बन रहा है गुरुकुल। और हमारा लक्ष्य है कि करीब 2000 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष इस गुरुकुल विद्यापीठ से निकलें। और देखिए, आर्ट्स का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ये श्रेष्ठ गुरुकुल बनाया जा रहा है। जैसे